हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई शैलेंद्र साहू आप लोगों के लिए क्लास 11th की मैथ लेके आया हूँ। और अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं। वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनकी मैथ अच्छी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा इशू मतलब सपोर्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो हम सांख्यिकी आज सांख्यिकी पढ़ाएंगे अपने इनमें पूरी आपकी सांख्यिकी अकॉर्डिंग आपकी बुक के अनुसार। जो आपकी बुक है, मेरे पास ये आपकी बुक है भारत भारती प्रकाशन की। तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे हम, आपके सारे एक एक टॉपिक सारे कवर कराए जाएंगे और आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सांख्यिकी का जितना सांख्यिकी का पोर्शन है, हर चीज, चाहे वो टेली मार्क हो, समांतर माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, ठीक है, माध्य विचलन, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन और चतुर्थ विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक, प्रसरण, हर चीज बताई जाएगी, प्रसरण सब क्या होता है, ठीक है। एक एक लेक्चर में आपको सब कुछ मिलता जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी हमको पढ़ाना है, लेकिन सांख्यिकी से पहले मैं बहुत बेसिक बातें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, एकदम जो जड़ है, जो हमें शुरुआत से बचपन से सिखाया जाता है, वो चीजें एक बार नजर दे डालेंगे। आप सभी को उम्मीद है आता होगा, नहीं भी आता होगा तो आप लोग सीख लेना, ठीक है। एक तेज नजर से देख लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर मत हटाना और बस देखते जाना, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो मैथ में हमें अगर अच्छा करना है, जल्दी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा है तो हम कहीं ना कहीं मैथ में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन और दूसरी चीज है फॉर्मूले, फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। और कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन जो इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका जो कक्षा 1-2 में ही पढ़ाया जाता है हम लोगों को, पहाड़े, हमको पहाड़े आनी चाहिए। बेसिक सी बात है, सबसे पहला चीज क्या होती है, कैलकुलेशन होता है बेटा। अगर कैलकुलेशन अच्छा है आपका तो मैथ कहीं ना कहीं आपको अच्छा सपोर्ट करेगा, कैलकुलेशन आपकी मैथ में, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको पहला नंबर पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। पहाड़े आपको 50 तक के नहीं याद करने, 1 से 20 तक के पहाड़े सफिशियंट है। ज्यादातर लोगों को याद होते हैं, जिन लोगों को नहीं याद है, जैसे 16, 17, 18, 19 के पहाड़े में लोग भूल जाते हैं, उनको याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत आपको हेल्प करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 16 का मल्टीप्लाई 8 से करना है, 18 का मल्टीप्लाई 9 से करना, तो आपको यदि पहाड़े याद होंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यदि पहाड़े नहीं याद हो, आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, फिर ऐसे इसमें टाइम भी जाएगा और कहीं भी मिस्टेक हो गई तो और दिक्कत भी हो जाएगी। और हमें समय को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को पेपर देना, और बोर्ड एग्जाम के बेस से हम चल रहे हैं। कैटेट के बेस से भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, लेकिन वो कुछ कैटेट का सिलेबस मतलब कैटेट का तरीका अलग है, इसमें आपको बड़े बड़े सवाल बताने, कैटेट में शॉर्ट सवाल आते हैं। तो ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से है, तो आप लोग ये देखिए। तो हम लोगों को कैलकुलेशन में सबसे पहले पहाड़े सीखने हैं। पहाड़े आपको ज्यादा नहीं, 1 से 20 तक के पहाड़े आप याद कर लेना। दूसरी चीज आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए बेटा। क्या याद होनी चाहिए? स्क्वायर, यानी वर्ग कहते हैं। जैसे कि ऐसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का क्या होता है? 25, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होनी चाहिए? स्क्वायर याद होनी चाहिए। कहाँ तक? ज्यादा से जितना आप याद कर सको, 20 तक याद कर सको, 30 तक याद कर सको, आपके लिए सफिशियंट है, कुछ नुकसान नहीं करेगा। पढ़ाई कभी आपको नुकसान नहीं देती, हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो आप 20 तक याद कर लें या 30 तक याद कर लें, वो आपके लिए सफिशियंट है। 20 तक भी सफिशियंट है, 30 तक तो और भी बेहतर है। मैं तो कहूँगा 30 तक याद कर लेना, जितने तक स्क्वायर याद कर पाओ। इसके बाद तीसरी चीज आपको सबसे क्यूब भी अगर आपको याद हो जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। जैसे 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद करनी है, ठीक है। पूरे के ये तो 10 तक याद कर लेंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के अगर आपको क्यूब याद होंगे तो बहुत सफिशियंट है। ये चीजें अच्छा किस लिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए सब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये सब बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। बच्चों वाली बात नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक गुणा, अगर आप कितना बड़ा टेबल बनाते हैं, मानक विचलन में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उसमें से अगर आपने एक गुणा गलत कर दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत गलत हो जाएगी। एक जोड़ना, अगर आपने जोड़ में 1-2 इधर उधर कर दिया तो पूरा मैथ गलत हो जाता है, ठीक है। मैथ में यही एक फंडा होता है कि आंसर आएगा तो सिक्का नंबर मिलेगा तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, और आप 50 में क्या पता 17 नंबर भी ना आए तो फेल हो जाए, ठीक। तो ये 3 चीजें आपकी बहुत बेसिक है, उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। पहाड़े 1 से 20 तक, स्क्वायर आपको याद करने हैं, उसके बाद क्यूब याद करना है। और भी बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बताते हैं, देखते चलिए, ठीक है। और जो आपको सांख्यिकी में काम देगा, कहीं ना कहीं सांख्यिकी में जरूर काम देगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो मैंने ये चीज आपको पहली क्लास में बताई थी, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे मान लो कोई 2 पक्ष है, जैसे स्क्वायर लगा, जैसे मैंने कह दिया x - 15 बराबर 25 लिखा है, ठीक है। x - 15 बराबर 25 लिखा है। 2 पक्ष दिए हो, बराबर का चिन्ह लगाओ, इधर एक पक्ष दिया है, इधर दूसरा पक्ष दिया है, ठीक है। तो जब 2 पक्ष दिए होते हैं तो जो पद होता है किस तरह से, सबको पता है कि जो माइनस होता है वो किस में जाता है? प्लस में जाता है। जो प्लस होता है उस साइड किस में जाता है? उस पर से माइनस में जाता है। जो गुणे में होता है वो भाग में जाता है, जो भाग में होता है वो
गुणा में जाता है। क्या बता रहा हूँ, जो प्लस में होता है किस में जाता है, माइनस में, जो माइनस में होता है वो किस में जाता है, प्लस में, जो गुणे में होता है किस में जाता है, भाग में, जो भाग में होता है वो किस में जाता है, गुणा में। जैसे ये क्या है, 15 माइनस में है बेटा, है कि नहीं, ठीक है, तो ये 15 किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 15 आ जाएगा। मैं कह दूं x प्लस 15 बराबर 25, तो ये क्या होगा, x बराबर 25 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बचा, 10 बचा, बचा कि नहीं बचा, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, ये चीज बता रहा हूं कि अगर माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। यही चीज ऐसे होती, x बटा 4 दिया होता बेटा, क्या दिया होता, x बटा 5 दिया होता है, x बटा 5 बराबर क्या दिया होता, 25 दिया होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो भाग में किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है, x बराबर क्या आ जाता है, 25 गुणे 5 आ जाता है। और यहीं पे अगर लिखा होता x इंटू 5, ये लिखा होता 5x बराबर 25, तब क्या करते हैं, x बराबर 25 बटा 5। बात समझ में आ गई कि जो दो पक्ष हो बराबर में, बीच में बीच का चिन्ह लगा, एक ये दाया, इसे हम क्या कहते हैं, बाया पक्ष, इसे कहते हैं दाया पक्ष, ठीक है। तो जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई संख्या भेजते हैं तो चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, और गुणा से भाग हो जाता है, और भाग से गुणा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक पता है, मुझे पता है आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको पता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिनको पता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बेसिक बेसिक चीज जानते हैं। देखो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक बात सम विषम सबको ही जानता है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं ना। देखो आरोही क्रम का भी काम आएगा हमारी किसमें, माध्यिका में। माध्यिका में सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम व्यवस्थित करते हैं। सम विषम वाला सीन अभी बताते हैं। सम में सब लोग जानते हो ना, 2 से भाग चले जाए, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 15 16 18 सब सम संख्या होती है। विषम संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। सम संख्या इवन नंबर कहते हैं इनको, इसको ऑड नंबर कहते हैं बेटा, ठीक है। आरोही, आरोही क्रम जो होता है इसे बढ़ते बढ़ते क्रम में होता है, क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक। और ये क्या होता है, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। मतलब जैसे हम आरोही में लिखेंगे कोई भी संख्या दी है, जैसे हम बोलिए 4 6 1 8 12, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी लिखते हैं, फिर ऐसे छोटी 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 छोटी। और आरोही में क्या होता है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये बहुत बेसिक बात है, आपको सबको पता है, मुझे पता है, ठीक है। नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं, बस देखते चलो, एक नजर देखते चलो तिरछी और तेजी स्पीड के साथ, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक की ओर बढ़ सके, जहां से हमारे क्वेश्चन आने वाले। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें हमारे क्वेश्चन में काम देंगी, बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपका जो सबसे ज्यादा आपको आपके जो टॉपिक में सॉल्व मदद देने वाला वो है वर्गमूल। क्या है बेटा, वर्गमूल। वर्गमूल जानते हो ना, ऐसा आइकन होता है ये, ठीक है। मानक विचलन से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, और मानक विचलन में ये बहुत बड़ा लगा होता है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल को अच्छे से जान लेंगे कि इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो वर्गमूल और वर्ग दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। जो ये वर्ग होता है ना, जैसे 4 है, 4 किससे, 4 को अगर हम 4 में वर्गमूल लगा देंगे तो क्या निकलेगा उसका, 2 निकलेगा। एग्जांपल ऐसे देखो, मैंने कहा 9 अंडर रूट 9, तो ये क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। क्यों कि 3 का स्क्वायर होता है, यानी जोड़े में बाहर निकलते हैं। जोड़े में क्या होता है, बाहर निकल। जैसे हम 9 को ऐसे खोलेंगे इस तरीके से, वर्गमूल जानते हो ना, 3 3 आ गया, 3 3, तो ये 3 दो बार आया ना, 3 गुणे 3, ये अंडर रूट में, तो ये जोड़ा एक बाहर निकलता है। अंडर रूट से क्या निकलता है, एक जोड़ा बाहर निकलता है, ठीक। तो ये क्या होता है, वर्गमूल कहलाता है। अब वर्गमूल का एक मेथड और होता है कि हम वर्गमूल यदि बराबर में, बराबर पक्ष लगा है, इधर मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है और इधर क्या लिखा है, 25, अभी बताए थे ना, एक्स स्क्वायर लिखा है 25 लिखा है, तो आप इधर ये जो स्क्वायर इसको अंडर रूट चढ़ा सकते हैं, और जो तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स बराबर अंडर रूट 25, तो ये एक्स बराबर क्या आ गया बेटा, 5, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। ये चीज भी है वर्गमूल वाला, कि अगर आप चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, और रूट हटाएंगे, अगर आपको रूट हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। ये है आपका वर्गमूल का एक फंडा, ठीक है। दूसरी बात देखो, भाग विधि से देखो जो चीजें जैसे निकल आती हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया 25 दे दिया, ऐसी कोई संख्या दे दी जो हमको पता है, 144 दे दिया, क्या दे दिया, रूट में 144 दे दिया, हमको पता है ये 12 का है, 169 दे दिया, 196 दे दिया, 225 दे दिया, ये हमको पता है कि ये रूट हमें याद है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना याद कर लेना 30 तक, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता है। लेकिन मानक विचलन में जब आप सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे रूटों में फंस जाएंगे जिसमें दशमलव लगाओ, लिखा है 103.67, लिखा है 10 11 11 17। अब ऐसा कोई ऐसा संख्या जो आपको निकालना नहीं आता, ठीक है, जो आपको मतलब जो आपको नहीं पता, जो वर्ग लिस्ट में नहीं आता, और आप ऐसे निकाल रहे हैं तब भी आपसे नहीं निकल रहा है, ठीक। इस विधि से कि आपने मान लीजिए 3 का पहाड़ा दें, 7 का जा ही नहीं रहा, निकल ही नहीं, तब क्या करेंगे आप, तब तो फंस गए ना। तब इन चीजों से छुटक करें, ये जो जाल है, माया जाल जो बचा के, इनसे एक भाग विधि होती है। क्या होती है बेटा, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कंफर्म है, हाई स्कूल में आपको सिखाया गया होगा, 9th में सिखाया गया होगा, साइंस के बच्चे रहे होंगे अगर 9th 10th में,
तो ऑब्वियसली आपको पता होगा भाग विधि से कैसे निकालते हैं, लेकिन ये मैंने बताया ना उन्हीं बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हम बताते हैं कि आप भाग विधि से कैसे वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आप मानक विचलन में ऐसे फंस जाएंगे ना, तब आपको भाग विधि से ही उसको निकालना पड़ेगा। वहां बताने से अच्छा मैं पहली क्लास में ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जब वहां पे बताएं तो हमें किसी चीज पे डाउट ना हो, ठीक है। अगर हम ये चीज अभी से क्लियर कर लेंगे तो वहां पे हमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि हाँ ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। तो आज जितनी बेसिक जो मुझे लगता है कि जो आगे आपको काम आ सकता है, मैं वो आज सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। ये सारी चीजें मेरी बात मान लेना, ठीक है, कुछ मत करना। मुझे आप लोगों के लिए है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते हैं, जिनको मैंने कई बार ये मैथ पढ़ाई है, उन बच्चों ने कहा कि सर एक बार बता देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे तो नहीं आ सकते ना, किसी ना किसी तरीके से। अगर आप 11वीं कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायक जरूर होगा। आपका बोर्ड एग्जाम लगा है, देखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये लाभप्रति होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले भाग विधि से निकालना सीखते हैं, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं हम। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, देखो इससे कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नियम होते हैं, ठीक है। नियम हम बना लेते हैं खुद से, बता देते हैं आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये चीज करते समय। इसका देखो जो ऐसे बना होता है, इस तरीके से कुछ ऐसे बनाना पड़ता है हम लोगों को, इस तरीके से, ठीक है। इधर संख्या रखी होती है, इसके बाद इधर आपका जो कहते हैं ना भागफल आता है, भागफल आएगा, और यहाँ लास्ट में आपका शेषफल, यहाँ संख्या आएंगे। देखो नियम नंबर एक, दो दो के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? दो दो के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने जोड़े बनाते हैं? दो दो के जोड़े बनाते हैं। जोड़े कहां से बनाते हैं? पीछे से बनाते हैं। पीछे से बनाना जोड़े स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाएंगे, नियम फर्स्ट। और कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे? पीछे तरफ से। जो भी संख्या दी गई है वहां के पीछे से दो दो के जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे जो भी संख्या दी गई है। उसके बाद जितने का उसमें गुणांक, जितने से भाग करते हैं, जो संख्या से भाग करेंगे वही संख्या उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे भी। जिस संख्या से हम भाग करेंगे वही संख्या से हम क्या करेंगे? जिससे हम गुणा करेंगे उस संख्या को हम उसमें जोड़ देंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, अभी एग्जांपल बताता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा, देखते जाइए, ठीक है। उसी संख्या को क्या करता है? हम उसी में ऐड कर देते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए कोई भी संख्या ले लेता हूं, आप लोग भी देखिए। जैसे मैंने नॉर्मल, देखो कुछ कैसी संख्या आ सकती है हमारे पास, नॉर्मल संख्या आ सकती है, जैसे 100 कुछ भी मान लो, 115 मान लो, 112 मान लो, 1315 मान लो, 1 3 2 7 5 मान लो। इसके बाद मान लो 13.321 मान लो, ठीक है। ये मान लो 67.57 आ गया। दशमलव में भी आ सकता है, नॉर्मल संख्याएं भी आ सकती हैं, ठीक है। 3 दशमलव कुछ आ सकता है, 65 दशमलव कुछ आ सकता है, 325 दशमलव कुछ आ सकता है, 4115 दशमलव कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दशमलव में भी आ सकता है, विथआउट दशमलव भी आ सकता है। पहले दो बात आप जान लीजिए कि देखो, जैसे मतलब ये संख्या लिखिए 3, क्या है संख्या? 3। अब मैं 3 के आगे क्या जीरो लगा दूंगा तो क्या संख्या परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी। किसी भी संख्या के आगे आप अगर जीरो लगाते हैं तो उस संख्या में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे मान लो कोई संख्या लिखिए 1.5, ठीक है। क्या लिखा है? 1.5, आधा डेढ़ है ना ये। इसके पीछे अगर मैं जीरो लगा दूं, क्या ये संख्या परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी। तो दशमलव के बाद जीरो का और अंक से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता। क्या होता है बेटा? अंक से पहले जीरो का और दशमलव के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो इनको हम अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, किसी भी संख्या में क्या 1 से भाग देने पे, जैसे ये मान लो x, इसमें 1 से भाग देते हैं, क्या इससे परिवर्तित होगा? क्या हम x की पावर 1 चढ़ा देंगे ये परिवर्तित होगा? कुछ नहीं होता बेटा। किसी भी संख्या 10 में क्या हम 1 से भाग दे देंगे ये परिवर्तित हो जाएगा? क्या 10 की पावर 1 चढ़ा देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी भी संख्या की पावर 0 चढ़ा देंगे तब उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी संख्या की, ऐसी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। चाहे वो 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, अगर उसकी पावर 0 तो उसका मान क्या होगा बेटा? 1। x की पावर 0 मान 1, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी संख्या की पावर 1, सब में एक पावर होती है। कोई भी संख्या लिखी हो उसके आगे, जैसे मान लो 15 लिखा, तो ये 15 बेटा किसका लिखा है? प्लस का लिखा है, क्योंकि उसमें माइनस चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता। ये बहुत बेसिक बात है, सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे थे? हाँ, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे थे, ठीक है। हम इनमें से कोई एक संख्या, मान लो कोई भी संख्या ले सकते हैं जो आपके मन में आए, आप भी लगाना। मैं आपको एक बार मेथड बताता हूँ, उसके बाद आप लगा के ट्राई करना, कोशिश करना, आपके काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 65 75, ठीक। क्या ले लिया? 65 75। इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल? मैंने पहले क्या बताया? दो दो के जोड़े बनाने हैं। दो दो के जोड़े बनाने हैं। कहां से बनाने हैं? पीछे से बनाने। तो बना लो बेटा फटाफट। ये लोगो 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो ठीक है, दो दो, अब इसमें मान लो हम 3 अंक का दे दें,
113 दे दें। अब इसके जोड़े बना के दिखाओ। बिल्कुल, 2 का ये बना लो और एक ये बचा, इसके आगे 0 लगा लो। बताया ना मैंने, आगे 0 लगाने से कुछ दिक्कत नहीं होती, तो लगा ली ना 0। ठीक है, अगर आपको 3 संख्याएं विषम संख्याएं मिलती है तो आप क्या करेंगे, आगे एक 0 लगा लेंगे। अब कोई बच्चा ये कह दे, ठीक है सर ये तो मान लिया, अब ये बताओ दशमलव लगा दे। मान लो हम लगा दिए 3.12, लो अब बताओ क्या करेंगे सर, है ना, दिक्कत आ गई ना। अब कैसे जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते, क्या दशमलव को। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए बेटा, नियम नंबर 3, ठीक है, तीसरा नंबर, पहला अगर दूसरा तीसरा, कि दशमलव के आगे वाले अलग से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं और पीछे वालों के अलग से। पीछे से ही बनाना शुरू करते हैं लेकिन अलग से। किस तरीके से, देखो दशमलव के मैंने बताया था बाद में 0 लेने से कोई दिक्कत नहीं होती और अंक के पहले 0 लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी बताया मैंने, हम दशमलव के बाद में एक 0 ले लेंगे कोई दिक्कत, क्योंकि ये विषम है तो जोड़ा तो बनेगा नहीं। अब 0 ले लिया, अब जोड़ा बन गया, देखो 30 का बन गया, 12 का बन गया। अब हम यहाँ से नया जोड़ा, अच्छा हम ये बात और याद रखना कि यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, जैसे ये संख्या दी थी मैंने, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये ले लिया इसके बाद इसके आगे 0 लगा ले, नहीं, ये गलत है। आपको कहाँ लगाना है, पीछे 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद लास्ट में 0 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे आप, ठीक। और ना ही आप इन दोनों को ले सकते हैं क्योंकि बीच में दशमलव लगा है, तो दशमलव वाला पक्ष अलग रखना है, दशमलव के बाद वाला पक्ष अलग और दशमलव के पहले वाला पक्ष अलग, ठीक है। तो इस बात को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये जोड़ा बना एक अलग और इसमें एक 0 ले लेंगे तो ये जोड़ा एक अलग बन गया, ठीक। इस तरीके से हम इससे निकालेंगे। बात समझ में आई। मान लो आगे 3 अंक दिए हैं, मान लो दिया है 5, 6, 7.123, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, अंक से पहले 0 का कोई महत्व नहीं है, 2 के जोड़े ये बनाए, 2 के जोड़े ये बनाए। क्लियर हो गया ना सबको। कैसी भी चीज दी हो हमको 2 के जोड़े बनाना है, पीछे से बनाना स्टार्ट करना है, और यहाँ क्या करना है, यहाँ भी पीछे से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब संख्या कैसे भी हो हम लोग कर लेंगे। अब देखो लगाया कैसे जाता है ये देख लो, ठीक, क्लियर। उम्मीद है कि कोई अभी डाउट नहीं होगा, किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं नंबर दे दूंगा, वो कॉल भी कर सके, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो 75 और 65 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे, जो अब यहाँ से स्टार्ट, अब पीछे से सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करना है, आगे से ही करना है। ये नहीं कि मैंने पीछे से बताया तो पीछे से स्टार्ट कर दो, नहीं, आगे से। अब देखो जो 65 है, अब देखो तुरंत स्क्वायर का आ गया। अब 65 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे हम, जैसे मान लो हमने अगर यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों को आपको स्क्वायर याद होगा, तुरंत आप बता देंगे, 6 6 36 होता है, 55 25 होता है, 7 7 49 होता है, 3 3 64 होता है, 8 गुणे 8 क्या होता है, 8 गुणे 8 क्या होता है, 64 होता है, 9 गुणे 9 क्या होता है, 81 होता है कि नहीं होता है। क्या देखो भाग में आप जानते होंगे कि संख्या कम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो चलेगा, ठीक है। 81 तो ज्यादा हो गया, लेकिन 64 देखो कम है, ये है 65, हम किससे 8 से करेंगे, 8 8 64 8 बार, ठीक है। तो देखो 8 जो यहाँ पे भी 8 रखोगे और यहाँ पे भी 8 रखोगे। बात समझ में आई। पहले ये देखना है कि ये संख्या कितने के स्क्वायर के बराबर लगभग जाएगी, ठीक है। तो 65 था तो 8 8 64 पहुंच गया लगभग, तो 8 यहाँ रखोगे, 8 यहाँ रखोगे, जिस संख्या से गुणा करोगे उसी संख्या को जोड़ोगे, बताया ना, जिस संख्या से गुणा करोगे उसी संख्या से उसको जोड़ोगे। 8 से गुणा किया तो तुमने 8 यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। 8 8 क्या होता है, 64 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, 64 लिख दोगे। क्या लिख दोगे भैया, 64 लिख दोगे। अब 65 में से 64 घटाए कितना बचा, 1 बचा। अब देखो जब वो वाली भाग विधि, देसी नुस्खा याद है, देसी नुस्खा जैसे करते हैं 5 भागे 15 और 100, तो उसमें क्या करते हैं, 1 कैसे ले लेते हैं, अंक उतारा, है ना, वैसे ही इसमें भी अंक उतारना है। क्या करना है, अंक उतारना, लेकिन अंक किसमें उतारना है, जोड़े में उतारना है। किसमें उतारना है, जोड़े में। इस पूरे जोड़े का अंक उतार लिए, ये 75। क्लियर, क्या उतार लिए, 75। अब देखो 8 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, 16 आएगा ना। देसी नुस्खा मिटा दो, समझ में आ रहा है, सब ऊपर से तो नहीं जा रहा, धीरे धीरे समझ लेना, ठीक है। 8 दूनी क्या हो गया, 16, एक बार और देख लेना वीडियो तो समझ में आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 से गुणा किए, 8 यहाँ पे दोबारा से जोड़ दोगे, 8 दूनी 16 आ गया। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या, जो संख्या यहाँ रखोगे वही संख्या यहाँ रखोगे और वही संख्या जोड़ोगे भी। 3 काम करने हैं, जिस संख्या से गुणा करोगे वो यहाँ रखोगे, वही संख्या यहाँ रखोगे और वही संख्या इसमें जोड़ोगे भी। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पे 1 रखें, दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो हमको क्या करेंगे, 1 से 1 का गुणा करना पड़ेगा, तो 161 ही आ जाएगा। गलती से अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया बेटा, अगर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 2, तो ये देखो 200 पहुंच जाएगा ना, जब 2 का गुणा इसमें होगा और 6 का, तो 300 लगभग पहुंच जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कितना रखेंगे, सिर्फ 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। अब 1 का गुणा 1 से होगा 1, तो 1 पूरा क्या आ जाएगा, 165। एक बार फिर से हम +1 जोड़ देंगे, ठीक है। जिस संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, उसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और वही संख्या से फिर से जोड़ देंगे। अब 1 जोड़ दिए क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 161 में 1 जुड़ा क्या आ गया, 162। अब इसमें क्या बचा, इसमें देखो 15 ही बचा। क्या बचा, 15 बचा। अब क्या 162 का भाग 15 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
ठीक है। तो नहीं नहीं 15 नहीं बेटा 10 बचा, क्या बचा 10, सॉरी इसमें क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, 162 जो है जाएगा नहीं भाग, तो अब क्या करेंगे इसमें से, जैसे दशमलव उसमें याद है जब भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाया अंक उतारा 0, वैसे इसमें हम दशमलव लगाएंगे और 2 अंक ले लेंगे, जोड़ा उतरता है इसमें, उसमें सिंगल उतरता है इसमें जोड़ा उतर गया, अब हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, अब भी तुम अब 81 के लगभग पहुंच गए हो 10, अब कितने बार तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो ये बताओ, जोड़ा उतार लिए, क्या भाग जाएगा। अभी आप अगर एक बार भी दे देंगे, अगर आपने एक बार भी दे दिया तो देखो बेटा एक ये क्या आ गया 1621 आ गया, ये सिर्फ 1000 है, तब भी हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक फिर क्या होता है 0 लगाया जाता है, एक जोड़ा और उतार लिया जाता है। ठीक है, 81.0 कुछ समथिंग आ जाएगा 989 जो भी है लगभग। ठीक है, बात समझ में आए कि 9000 तक चला जाएगा, ये डबल जीरो ले लिए तो इतना लगभग में पहुंच जाएंगे और वहां पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इतना ज्यादा डीप सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक हम आगे बहुत है, लगभग 81 के समथिंग ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से हम भाग विधि सॉल्व करते हैं। अब कैसा भी हो, अब दशमलव में भी दिया हो, एक तो दशमलव में देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जैसे मान लो दशमलव में दिया है 31.35, ठीक है ये दिया है मान लो, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा देखो इसको 55 25 6 6 36, 36 ज्यादा हो गया 25 कम है, ये जोड़े बन गए, हम जोड़े नहीं लेते, हम क्या करते हैं एक हटा दो ये। ठीक है, यहाँ पे कर दो 3 ताकि थोड़ा सा तुम लोगों को आसानी हो, कठिन से कठिन सॉल्व करते हैं, पीछे के जोड़े अलग बना लिए, आगे के जोड़े अलग बनाएंगे, 3 बन गया। ठीक है, अब 3 में हम किसका करेंगे, या 2 दूनी 4 होता है, 1 का कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 का कर दिए, 1 और प्लस 1, यही करते हैं ना, 1 1 प्लस 1, ये 1 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे तो 2 आ गया भैया। अब इसका 1 का गुणा कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या बचा 2 बचा, अंक कितने को उतारोगे 35 को उतारोगे, दशमलव लगा तो दशमलव लगा दोगे। बात समझ में आई, जहां से अंक दशमलव के बाद गए तुरंत दशमलव ऊपर लग जाएगा, दशमलव लगा दी, यहाँ पे क्या आ गया 235 आ गया। ठीक है, अब किसी ऐसी संख्या से आपको गुणा कराना है जो कि 235 के नजदीक हो। देखो बेटा अगर एक, अब जैसे हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो सीधे 21 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो ऐसे गुणा कैसे किया जाता है, इस वाली संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो जो 23 के लगभग जाए, पीछे की संख्या भूल जाओ, इसमें ऐसी गुणा करो जो लगभग 23 के पहुंच जाए। 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 से ज्यादा तो कर नहीं सकते, 9 बार कर दो, कितने बार कर दो 9 बार। ठीक है, तो 9 9 81 केरी 1, हाथ से लगाई 8। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध आराम से समझना, और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है बेटा, 18 8 कितना होता है बताओ 26। ठीक है, तो ये ज्यादा चला गया, ज्यादा होता है ना, ज्यादा चला गया ना, तो ज्यादा चला गया तो 9 बार नहीं दे सकते, फिर कितने बार देंगे देखो, 9 बार तो नहीं दे सकते, तब हम 8 बार दे के देख लेते हैं। ठीक है, कितने बार देंगे 8 बार, 8 8 64 के लिए 4 हाथ से लगाई 6, और 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो गया 16, 16 4 20 तो 22, ये लो। ठीक है, इस बार 8 बार चला गया, तो लगभग क्या आंसर आ गया 1.8, लगभग आंसर क्या आएगा 1.8। आगे ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहो तो फिर वही सिस्टम है, जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे, वही जोड़ दोगे। ठीक, तो दशमलव में हो या नॉर्मल हो, भाग विधि से आप सारे वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये तब यूज करना है जब आप किसी भी तरीके से आपको याद भी ना हो, 120 130 तक में वो ना आता हो, उसके बाद आपका जो नॉर्मल वाला है जो दो के जोड़े निकाले जाते हैं ना, वो वाला भी अप्लाई ना हो, तब हम भाग विधि से निकाल लेते हैं सीधे। भाग विधि से कभी भी वर्गमूल गलत नहीं होता है, वैसे चाहे तुम गलत कर भी दो, लेकिन भाग विधि से निकालोगे तो कभी गलत नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जिसको ना आई हो समझ में एक बार और आराम से देख लेना इस वीडियो को, फिर समझ जाओगे। ठीक है, नियम याद रखना, क्या करते हैं एक बार फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं। 2 2 के जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाना पीछे से स्टार्ट करते हैं, जिस संख्या से गुणा कराते हैं उसी संख्या को उसमें जोड़ देते हैं, उसी संख्या को करते हैं जोड़ देते हैं। जब जोड़े बनाते हैं तो अंक के आगे के 0 का और दशमलव के बाद के 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम अपनी सुविधा अनुसार उसमें 0 ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे जोड़े बन जाए। ठीक है, ठीक है, आगे चलो, भाग विधि से हो गया, ये चीजें क्लियर है। तो अब देखो कई बार हमें भिन्नों में समस्या आ जाती है, किसमें समस्या आ जाती है बेटा, भिन्नों में। भिन्ने जानते हो ना, ठीक है, इनमें बहुत समस्या है। इसमें क्या होता है पूरा दाल दही खिचड़ी एक कर देते हैं, जैसे कैसे किस तरीके से हमको फंसाने की कोशिश किया जाता है। देखो जैसे कई बार ऐसे फंसाते हैं, हमारे पास सवाल ऐसे आ जाएगा 5/3/4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, 5/3/4 को कैसे सॉल्व करोगे। कई बार इस तरह की समस्या आ जाती है कि हमारे पास रखा है 3 और बटा लिखा है 6/4। ठीक है, क्या लिखा है 6/4, इसको सॉल्व करना है। अब इन समस्याओं से होता है ना, एकदम से दिमाग लगेगा यार अब कैसे सॉल्व करेंगे इनको, तो ये तो मान लो ठीक है संख्या जब भी कट जाएगी, इसमें हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो समस्या पे आन पड़ी, हम तुरंत दशमलव करने लगते हैं और हमारा कहीं ना कहीं सवाल फंस जाता है। ऐसी चीजों से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैंने बताया किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे वो संख्या नहीं बदलेगी। इसमें तो देखो बेटा 2 अंक दिए, इसमें नहीं दिया तो तुम इसमें 1 मान लो, बटे में क्या मान लो 1,
इसमें मान लिया, और इसमें भी बटे में क्या मान लो, एक मान लो। क्या एक बार बटे में एक कर दोगे तो संख्या बदलेगी? नहीं बदलेगी। लेकिन इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, ये जो खिचड़ी पका के रखे इससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? बाहर वाले के बाहर से लड़ाई करा दो, अंदर वाले अंदर लड़ते रहो। ठीक है, बाहर वाला बाहर से निपटेगा, अंदर वाला अंदर से। भैया बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। ठीक है, तो बाहर वाला 5 लड़ा 1 से तो क्या आ गया 5, और 4 ये लड़ा 3, 4 तिया 12। ये देखो सॉल्व हो गया ना तुरंत, 5/12 आ गया। इसको ऐसे ही 5 करेगा, 3 से 5 तिया 15, और नीचे वाला 6, 15/6 हो गया 5/12। बात समझ में आ गई ना? इस खिचड़ी से बचने के लिए क्या करते हैं, जिस पक्ष में भागना हो उसमें एक भाग कर लेते हैं, बाहर वाले को बाहर से लड़ने दो, अंदर वाले अंदर का मैटर सॉल्व कर लो। ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा। कई बार इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं, जब आप माध्यिका सॉल्व करेंगे या बहुलक सॉल्व करेंगे तो ऐसे रखा रहे, जैसे मान लो 5/2 माइनस प्लस, भिन्नों में माइनस प्लस का खेल आ जाता है, -6/4। ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज है, इसको हम इस तरीके से भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। अगर देखो इसमें क्या करेंगे, चलो भिन्न पहले सीख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, जोड़ना और घटाना, भिन्न कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे मैंने दे दिया आपको 5/2 प्लस 6/4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, भिन्न इतनी आसान नहीं मिलेगी हमको, क्वेश्चन है बहुत कठिन मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे है, तो हमें तो सबसे पहले लासा मासा आता है ना, आप लोगों को लासा निकाला करते थे, वैसे वही खेल है। सबसे पहला आपको समझ में ना आए कुछ तो आप दोनों का नीचे वालों का क्या करा दो, गुणा करा दो, और सीधे वही लासा ले लो। इसमें से हम लेकिन 4 का लासा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 4 में चला जाएगा। तो 2 दूना 4, कितने बार गया, 2 बार। 2 का भाग 4 में करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 दूना 4, और 2 जो बचा उसका गुणा किससे कराओगे, 5 से, तो 5 दूना 10 प्लस आ गया। 4 का भाग 4 से, 1 बचा, 1 का गुणा 6 से, 6, तो 10 6 16/4, तो आ गया 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 4, क्या गया 4 चौको 16। ठीक, तो ये क्या, इसका आंसर निकले क्या आएगा, 4। बात समझ में आई कैसे भिन्न सॉल्व करते हैं, भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं। जो दो नीचे के अंश ये होते हैं हर, अंश हर जानते हैं ना, अंश हर। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, इनमें हम लासा लेते हैं पहली बात तो। ठीक, तो हम ऐसी संख्या का लासा लेते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए, जिसमें क्या हो, दोनों का भाग चला जाए। 4 में देखो 2 का भाग चला जाएगा और 4 का भाग भी चला जाएगा। मान लो यहाँ पे ऐसे 3 दिया था, अब कह दो सर क्या करते। ठीक है, अब तो इसे कोई संख्या हमको समझ नहीं आई, तब ऐसे नहीं आ रही, तो 3 दूनी 6, 6 दे लो। देखो 6 का जब करोगे तो 2 का भाग भी चला जाएगा और 3 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे 2 का भाग जाएगा 6 में कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो उस 3 का गुणा किससे कराओगे, 5 से कराओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 3 दूना क्या होता है 6, 3 दूना 6 बचा, 2 का गुणा किससे कराओगे, 6 से, 6 दूनी 12 आ गया। इनको जोड़ दोगे 6 से भाग कर दोगे। क्लियर, बात समझ में आई। ऐसे इनको भिन्नों को प्लस जोड़ते हैं, अब यहीं पे माइनस हो तब भी वही करते हैं। ठीक है, अंश वालों में अंश का लासा निकालते, जैसे कोई भी संख्या दी है 3/2 माइनस 2/2। ठीक है, ये 2/4, ये 2/6, कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आप क्या करेंगे, फिर से देखो 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 6 3 3 का 9 माइनस 6 कम से 2, 9 में से 7/6 आ गया। देखो फटाफट आया कि नहीं आया, समझ में आई। तो ये भिन्न जोड़ और ये घटाओ ऐसे निकालते हैं। क्या किए, जब आपको ना समझ में आए कुछ भी तो आप सीधे 6 का गुणा 2 से, ये नीचे डालो तो आपस में गुणा करा देना और वही संख्या का लासा ले लेना। इससे भाग करेंगे तो ये शेषफल आएगा, इससे भाग करेंगे तो ये शेषफल आएगा, और जब इससे भाग करें तो जहां जो ये लिखा है इससे गुणा करा देना, जब इससे भाग करें जो ये लिखा है इससे गुणा करा देना। क्लियर, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब कुछ समझना है दोनों को नीचे गुणा कराना और इनसे भाग करके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना और जोड़ घटा देना। ठीक है, इतनी छोटी सी बात ये क्लियर हुई। इसके बाद देखो, हाँ अभी बताए थे आपको, और ये कौन सा, हाँ सम विषम, ये भी अभी बताए, सम विषम, आरोही अवरोही। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद कुछ और आपको बचा है क्या बताने के लिए, हाँ आप लोगों के लिए अभी हाँ चलो काटना पीटना। देखो जब भी कोई संख्याएं जैसे आती हैं काटने पीटने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें ऐसे मान लो जैसे दिख दिया 3232 बटा, ठीक है, 15, ठीक, या 15 न देखे दे दे 556, क्या दे दे 556। ठीक है, अब उनको काटना है, तो काटने से पहले ऐसे तबड़ा देख के हम सीधे लग जाते हैं भाग करने। नहीं, देखो सबसे पहले समझना है चीजों को। देखो ये जो 2 है, मैंने बताया था सम संख्या है विषम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या। 6 भी क्या है, सम संख्या। मतलब ये दोनों 2 से कट जाएंगे, दोनों क्या होंगे, 2 से कट जाएंगे। जब यहाँ सम संख्याएं ना हो तब समझ जाना 2 से नहीं कटेंगे। क्या होंगे, 2 से नहीं कटेंगे। अभी दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 2 से काट लो। ठीक है, जब ना कटे तब देखो, जब विषम संख्या आ जाए तब 3 से काट के देखो, 3 से काट के देखो या 7 से काट के देखो। और यदि लास्ट में दोनों संख्याओं की 0 या 5 आता है, ठीक है, तो एक बार 5 से काट के देखो। ठीक है, 5 वाली जो संख्या है लास्ट में 0 या 5 आता है तो आप 5 से काट के देखो। ये बेसिक चीजें होती है, आप ये सब कैलकुलेशन के ही पार्ट है। ठीक है, तो काटने में समस्या आ जाती है, लेकिन हम लोग अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे
तो अगर सम है पीछे तो आप 2 से काट सकते हैं, विषम है तो 3 से काट सकते हैं, और 0 या 5 लगे तो आप 5 से भी काट के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे और कुछ पॉइंट बच रहे हैं आप लोगों के लिए क्या? हाँ चलो ठीक है। एक चीज और आती है बॉड मास का नियम, सब लोग जानते होंगे, कुछ है नहीं ज्यादा खास, जल्दी से देख लो। ये देखो बॉड मास जी अपना एक नियम दिए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये ज्यादा नहीं, सीधे एक अपना देसी नुस्खा है, भागु जोगा। क्या होता है? भागु जोगा। बॉड मास छोड़ो, भागु जोगा पे आ जाओ, भागु जोगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग करना है, फिर क्या करना है? गुणा करना है, और फिर क्या करना है? जोड़ना है, और फिर क्या करना है? घटाना है। ठीक, सबसे मस्त देसी नुस्खा, भा गु जो घा, कक्षा 5-6 में पढ़ा था मैंने, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है। बॉड मास के नियम में भी यही बताया जाता है कि पहले आपको बी फॉर ब्रैकेट होता है, कॉलम जो आप ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे ही पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का। ठीक है, जैसे होता नहीं, इसका इतना परसेंट, इतना, इसका ये, इसका इतना। ठीक है, जब का लगा हो का, तो उसको दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व है? का। फिर आ गया वही डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये गुणा हो गया, भाग हो गया, नहीं भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया। ठीक है, तो ये भागु जोगा। सबसे पहले क्या करते हैं? अगर चारों चीजें एक साथ दी हैं तो पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है। बॉड मास का नियम यही होता है बेटा, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, और ए फॉर क्या हो गया तुम्हारा? एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो घटाना, या ये क्या हो गया? ब्रैकेट का, और भाग गुणा जोड़ घटाओ। ठीक है, सिंपल सा भागु जोगा। ठीक, ये भी एक बहुत बेसिक सी चीजों में आता है, जो नॉर्मल चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद देखो हम लोग ये सीखते हैं, आरोही आरोही हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, हाँ, पक्ष बदलना भी सीख लिया हम लोग। ठीक, हाँ, जोड़ना, देखो जोड़ने की एक बात आती है, जोड़ना घटाना, ये समस्या देखो सब बच्चे को आता। हम कई बच्चे तो सोच रहे हैं सर ये क्या बता रहा है ना, जोड़ना घटाना, कक्षा 5 4 5 में पढ़ा था, आपने पढ़ा था, लेकिन आप जब आप इसमें समांतर माध्य मानक विचलन में जोड़ते घटाते हैं ना, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। कैसे? जैसे आपने किसी संख्या का गुणा आया 520, तो आप क्या करते हैं? ऐसे लिख देंगे 520। अब किसी संख्या का गुणा टोटल आ गया 8, तो आप लिख देंगे 8। ठीक है, फिर आ गया 1000, 1332, 1332 कर दिए तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर आ गया 56, तो 56 तुम ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। अब बाद में जोड़ने के लिए तुम फिर क्या करोगे? अगले पेज में जाओगे, विधिवत से लिखोगे, है ना, 520 8। वो गलतियां नहीं करना आपको, यहीं पे सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करनी है। जैसे 520 आया, 8 यहाँ रख दो, 1000 आया तो तुरंत यहाँ ले जाओ 1332, ताकि आपको जोड़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, इन चीजों का आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि आपका टाइम भी लॉस होगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो जानते हो क्या होने वाला है। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना हटी, तो नजर नहीं हटाना, नजर जड़ाए रखना। ठीक है, तो जोड़ना अच्छे, पहली चीज है एकदम लाइन से रखो, जो पहला पक्ष एकदम साथ में आना चाहिए, दूसरी लाइन दूसरा वाला, तीसरा वाला तीसरे में, चौथा वाला चौथे में। तो उसमें जोड़ने और घटाने में हम लोगों को क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को आज यही बेसिक बेसिक सी बातें बतानी थी, जो मुझे लग रहा हो गई है। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें बची हैं, जैसे कि जब आप लोगों को हम घातांक वातांक, अभी सारी चीजें आएंगी, घातांक लॉग, तो उसमें बताया जाएगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जब आधार समान होते हैं तो उसकी घात भी समान होती है, जब घात समान हो तो उसके आधार भी समान होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बात है। रूट, रूट जब हटता है तो बेटा किसी भी संख्या से x लगा है, रूट है, एक्स की पावर 1/2 आ जाती है। जब 3 में रूट लगा है x, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3 आ जाता है। ठीक है, स्पीड में चीज देख लो, जब घातांक वातांक, घातांक लॉग वगैरह आएगा तब मैं ये चीजें फिर से बताऊंगा। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब घातांक वातांक के लिए है, अभी अपने अपने टॉपिक के लिए, अपनी सांख्यिकी के लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो बहुत ही चीजें, जैसे अब 7 लगाए अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? x की पावर 1/7 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं। अब जैसे देखो आधार, जैसे x की पावर 2 है, और ये भी लिखा है इंटू x की पावर 4, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें, ये सब चीजें जब घातांक बताएंगे, लॉग बताएंगे, आगे के टॉपिक बताएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से एक सामान्य वाला चैप्टर फिर से बताएंगे, जिसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर मेंशन की जाएंगी, क्लियर की जाएंगी। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको, देखो कोई भी संख्या के ऊपर माइनस घात लगी है तो उसका उल्टा कर दो तो प्लस हो जाता है। किसी भी आप भाग में आप भाग कर रहे हैं, उसका जैसे आप भाग कर रहे हैं 5, 1/2 गुणे 1/4। ठीक है, भाग करना, गुणा कर दो, इसको उल्टा कर दो, 1/2 कर दो गुणे 1/4/1 कर दो, 2 से काट दो, 2 आ गया, देखो आंसर। ठीक है, तो सब बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपको हम कहाँ पे बताएंगे, चल के जब हम घातांक और लॉग पढ़ेंगे तब बताएंगे। सांख्यिकी के लिए जो आज बताए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आपको पहाड़ी आना बहुत आवश्यक है। आप एक बार देखना खुद से, आप समझना कि तुम लोगों को 19 18 17 से पहाड़ी नहीं आते होंगे, मुझे भी नहीं आते, मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सच में भूल जाता हूँ।
तो पहाड़े आप लोगों को याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करना है, ठीक है। इतनी बात मान लेना, अगर आप चाह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा हो जाए, सब अच्छा होगा। पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल, ये जान लीजिएगा, ठीक है। कोई भी पक्ष एक्सचेंज करते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम क्या होता है, आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट है, भिन्ने कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने कैलकुलेशन में। और यही सब चीजें जो क्वेश्चन गलत कराती है, कहीं ना कहीं हमें यही सब चीजें हैं जो गलत हो जाता है हमसे। इसलिए मैंने सोचा कि हमें एक लेक्चर तो इन चीजों पे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य बातें हैं भी, और रखना भी चाहिए इन चीजों का हम लोगों को ध्यान, ठीक है। इसके बाद देखो, जब आगे चलेंगे तो कल हम आप लोगों को अगले टॉपिक में बताएंगे सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। सांख्यिकी की डिफिनीशन क्या है, सांख्यिकी की विधियां क्या है, कितने प्रकार की सारणी होती हैं। उसके बाद हम लोगों को टेली मार्क पढ़ना है, ठीक है। और आयत चित्र वगैरह पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है, बहुलक पढ़ना है, माध्य विचलन पढ़ना है, चतुर्थक विचलन पढ़ना है, मानक विचलन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो एक एक लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, जो मुझे लगा कि बेसिक बातें बता देनी चाहिए। यदि आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो जो आज बताएं उनको एक बार अच्छे से देख लेना। कल आपको बहुत अच्छे सरल तरीके से देखो सारे टॉपिक कराएंगे। मैंने ये बुक्स फॉलो, मैंने बताया था भारत प्रकाशन, ये बुक्स फॉलो कर रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग सारे एक एक चैप्टर बता दूंगा मैं, और जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको, अगर जो बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मानक विचलन, जहां से क्वेश्चन आना है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, जहां से कुछ एकदम निडर रहिए, बिल्कुल भी ऐसे बताया जाएगा ना, एकदम से ऐसे तरीके से आपको 100% कर ले जाना है, ठीक है। कहीं गलत नहीं होगा। बस एक बार लेक्चर वो वाली देख लेना, और जल्दी वो लोग आपको अब आगे जाइए और देखिए जाके, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, ये सब अच्छे तरीके से आपको कवर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।